गाइस, तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं CSIR नेट के एग्ज़ाम में जो कैलकुलेटर आएगा उसे हम किस तरह से यूज़ करें। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि कैलकुलेटर का यूज़ हमें क्यों बताया जा रहा है। तो देखो, आपको मैं एक बात बता दूं कि कैलकुलेटर का जो रोल है आने वाले एग्ज़ाम्स में और इस वाले एग्ज़ाम में बढ़ चुका है। अब जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उन सभी में एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आती है या टाइम टेकिंग कैलकुलेशन आती है, और टाइम टेकिंग कैलकुलेशन को फास्ट बनाने के लिए ही हर एग्ज़ाम में आपको अधिकतर एग्ज़ाम में कैलकुलेटर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इसे घर से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, टाइम की भी बचत होगी, आपको ऑलरेडी पता होगा किस तरह से कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, कैलकुलेटर हिस्ट्री इन CSIR नेट। देखो, सबसे पहले तो मैं बताऊं, पहले CSIR नेट का जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन हुआ करता था। अभी कुछ सालों से ही जो एग्ज़ाम है वो उसे ऑनलाइन किया है, और कैलकुलेटर जो है वो अभी हाल फिलहाल में यानी कि पिछले 2 एग्ज़ाम्स जो हुए हैं, सिर्फ 2 ही बार यानी कि 2020 में और एक 2021 में, ठीक है, कैलकुलेटर आया है आपके लिए। NTA ने आपके लिए प्रोवाइड कराया है, ठीक है। और इस बार का जो एग्ज़ाम है 2022 का, और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी कैलकुलेटर प्रोवाइड आपको कराया जाता रहेगा। ठीक, बात करें अगले पॉइंट की, इंपॉर्टेंस ऑफ कैलकुलेटर इन एग्जाम। तो यानी कि CSIR नेट के एग्जाम में इतना क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कैलकुलेटर, जिसके ऊपर मैंने ये वीडियो बना दी। ठीक, तो ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला है आपका एग्जाम। देखो, आपका एग्जाम कितना कैलकुलेटिव है, ठीक है, और कितनी उसमें कैलकुलेटिंग में भी बात करें तो कितनी टाइम टेकिंग कैलकुलेशन आपके पास वहाँ पे आई है, ठीक है, कितनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आपके पास वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में आई है, उन सब पे ये चीज़ डिपेंड करती है। ओके, कैंडिडेट वाइज भी डिपेंड करता है, यानी कि अगर कैंडिडेट को फास्ट कैलकुलेशन करनी है, अपना टाइम बचाना है उसे, ठीक है, तो वो कैलकुलेटर को यूज़ करेगा ऑफ कोर्स। तो इसीलिए तो दिया गया है ना कैलकुलेटर। पॉइंट है हाउ टू यूज़ कैलकुलेटर, ठीक है। तो आप किस तरह से कैलकुलेटर यूज़ करोगे, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में एक कैलकुलेटर का लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है। आपको कोई भी ऐप वगैरह डाउनलोड नहीं करना है, सिंपल उस लिंक पर क्लिक करना है आपको, और लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इस तरह का जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, एग्जैक्टली इसी तरह का कैलकुलेटर जो है वो आपको NTA जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अपने एग्ज़ाम हॉल में जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देखोगे तो इसी तरह का जो कैलकुलेटर है वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, आपको इस कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करके ज़रूर जानी है, ठीक है। अगर आप इस कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे तो देखो, वहाँ आपको टाइम लगेगा। वहाँ टाइम लगेगा जब एक क्वेश्चन में काफ़ी टाइम आप बिताओगे तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा, और प्रेशर आएगा तो प्रेशर में आप एग्ज़ाम में जो आते हुए क्वेश्चन है उनको भी गलत करके आ सकते हो। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप इस सिचुएशन को फेस करें, तो इसलिए पहले से ही जो है वो आप घर से प्रैक्टिस करके जाएँ। ओके, तो थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, सिंबल्स के बारे में बता देता हूँ। ये आपका स्क्वायर रूट है, ठीक है, ये आपका परसेंटेज है, ये आपका 1/x है, यानी कि किसी की वैल्यू निकालनी है 1 में तो आप निकाल सकते हो। ये आपका इक्वल का साइन है, ठीक है। दूसरा, ये जो है वो आपका डिवाइड का साइन है। ओके, ये आपका मल्टीप्लिकेशन है, ये आपका सब्सट्रैक्शन है, और ये आपका एडिशन का है, ठीक है। ये आपको पॉइंट है, ठीक है, दशमलव यूज़ करना है तो वो उसके लिए है। तो जो सिंबल है वो आपका बैक का सिंबल है, यानी कि ये जैसे आपको मान लीजिए इस तरह से आपको कुछ लिखना था लेकिन गलत हो गया तो आप इसे बैक भी कर सकते हो इससे, ठीक है। लेकिन अगर आपको मान लो कम्प्लीटली जो है वो हटाना है तो आप इस C बटन का जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्लियर बटन है ये आपका, तो क्लियर बटन होता है ये, तो आपको इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पहले मैं आपको यहाँ पे 2 मोड्स के बारे में बता दूँ। देखो, ये जो फिलहाल मोड चल रहा है वो डिग्री में चल रहा है, ठीक है। जब आपको यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, साइन इनवर्स, जब आप वैल्यूज़ निकालोगे तो आप किस में निकालते हो, आप डिग्री में ही तो निकालते हो, ठीक है। तो डिग्री में आपको यूज़ करना है तो डिग्री में ये कैलकुलेटर डिग्री पे सेट है, ठीक है। अगर आपको रेडियन में यूज़ करना है तो आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है, ये रेडियन में सेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम आप अभी जो यूज़ करेंगे वो डिग्री में यूज़ करेंगे। तो जैसे मैं आपको वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। अच्छा, किस तरह से आपको वैल्यू निकलेगी, जैसे मैं आपको साइन 30 की वैल्यू निकाल के दिखाना चाहूँ तो पहले आपको 30 लिखना होगा, ओके, और उसके बाद में आपको साइन यूज़ करना होगा। तो इस तरह से जो है वो आप देख सकते हो साइन 30 की वैल्यू आ गई। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, बहुत से बच्चे ऐसा करेंगे कि पहले साइन लिखेंगे, तो जैसे आप साइन लिखोगे और फिर आप 30 लिखोगे, है ना, कोई मतलब नहीं। इसी तरह से ही वहाँ पे भी यूज़ करना है आपको, ठीक है। पहले आपको लिखना है जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है, जैसे मेरे को साइन 30 की निकालनी है, जैसे मुझे साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, ओके, साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 30, तो पहले मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 30, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे साइन यूज़ करूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो ये जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पे आ गई है, ओके। इसी तरह से आप किसी की भी वैल्यू आप निकाल सकते हो, जैसे मेरे को 60
साइन हाइपरबोलिक 60 निकालना है, तो आप इसको साइन हाइपरबोलिक 60, तो इस तरह से जो है वो आपकी यहाँ पे वैल्यू आ गई है। ठीक है, को स्क्वायर निकालना है, मान लीजिए 2 का स्क्वायर निकालते हैं अपन, तो पहले आपको 2 लिखना होगा, फिर उसका स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो आप स्क्वायर कर सकते हो। जैसे आपको मान लीजिए 2 का ही क्यूब निकालना है, तो 2 लिखिए, फिर उसके बाद क्यूब को रिप्रेजेंट, क्यू को दबाइए, उसके बाद आपका जो है वैल्यू निकल जाएगा। जैसे ठीक है, मान लीजिए मुझे e की पावर 2.5 निकालना है, तो उसको कैसे निकालेंगे, पहले आपको यहाँ पे निकलना होगा 2.5। ठीक है, फिर जो है वो e की पावर x को यहाँ पे प्रेस करना होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे e की पावर 2.5 की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे फंक्शन यहाँ पे हैं, आप देख सकते हो, ये फैक्टोरियल का फंक्शन है, यहाँ पे लॉग का फंक्शन है। अगर बेस लॉग का चेंज हो गया है तो उसके लिए भी अलग अलग बेसिस के लिए भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और लॉग 2 बेस का दे रखा है। ठीक है, लॉग बेस ई पे भी आपको यहाँ पे दे रखा है। ओके, लॉग बेस 10 वाला जो है ये है, 10 की पावर जितनी भी आपको निकालनी है पावर, मान लो 10 की पावर कई बार अगर नहीं है 1.5 है या कुछ भी है, तो इस तरह की वैल्यूज़ भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। रूट निकाल सकते हो। ठीक है, क्यूब रूट निकाल, स्क्वायर रूट निकाल सकते, क्यूब रूट निकाल सकते हो। ठीक है, तो हर चीज़ जो है वो आप यहाँ पे निकाल सकते हो इससे। ठीक है, लिंक पे आपको क्लिक करना है, लिंक को कहीं सेव कर लीजिएगा अपने मोबाइल में, और फिर उसके बाद में आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट है हाउ टू अप्लाई कैलकुलेटर इन योर प्रैक्टिस। ठीक है, तो देखो अब तक जो आप प्रैक्टिस करते हुए आए होंगे वो आप पेन पेपर पे ही कैलकुलेटर जो है, कैलकुलेशन है वो करते हुए आए होंगे। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है आपको, अब बस आपको थोड़ा-सा अपनी जो प्रैक्टिस है उसमें आपको हल्का सा चेंज कर लेना है। आपको क्या करना है, मान लीजिए अब इस टाइम पे आप कोई शीट सॉल्व कर रहे हैं या फिर कोई भी अपना टेस्ट सीरीज़ आप लगा रहे हैं। ठीक है, जो भी जिस भी तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस प्रैक्टिस में आपको बस एक चीज़ ऐड करनी है, आपको अपना मोबाइल और ऐड कर लेना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, मोबाइल लीजिए, मोबाइल में अपने साइड साइड में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस कैलकुलेटर को जो है वो ओपन करके रखिए। ठीक है, और ओपन करके रखोगे, जब भी आपकी प्रैक्टिस में जैसे कोई क्वेश्चन है और उसमें कोई कॉम्प्लेक्स जो है कैलकुलेशन आ गई है, तो उस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को अपने जो साइड में रखा हुआ मोबाइल है उसको उठाइए, और उसमें जो कैलकुलेटर आपने ओपन कर रखा है उस कैलकुलेटर से ही आपको क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कम से कम 7 डेज जो है वो तो आपको प्रैक्टिस में ले आइए। ठीक है, अगर आप 7 दिन भी प्रैक्टिस करेंगे तो वो इनफ है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कैलकुलेटर पे ही अपने पूरे दिन बिता दो, नहीं, है ना, लेकिन अगर आप 7 दिन भी प्रैक्टिस करके जाएंगे, मिनिमम 7 दिन अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो ये भी आपके लिए इनफ है। वो करना भी कुछ नहीं है, आपकी जो नॉर्मल प्रैक्टिस आपकी चल रही है यहाँ पे, ठीक है, उस नॉर्मल प्रैक्टिस को चलने दीजिए। बस आपको उस प्रैक्टिस के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आ रही हैं, उन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को ही अपने मोबाइल में जो कैलकुलेटर ओपन किया है उस कैलकुलेटर से आप अपनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सॉल्व कीजिए। जिससे क्या होता रहेगा, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस जो है वो होती रहेगी। ठीक है, कोई भी क्वेरी है, ठीक है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, CSI नेट के से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे जुड़ना चाहें तो वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।